वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, गुड मॉर्निंग। और नया दिन, नई शुरुआत। अभी हम तो है होटल में। होटल का नाम है यार एन्चेंटेड हिल्स कुछ करके है होटल का नाम, हिल्स फार्म्स का कुछ ऐसी है नाम। रूम वूम ठीक है, वॉशरूम थोड़े क्लीन नहीं है, मतलब वैसे तो देखने में साफ थे। रूम भी चेंज कर दिया था बट वो था वॉशरूम ना थोड़ा स्टिंकी टाइप सा यार। वो तो फिर आज बस कल तो लेट आए थे, थक गए थे। अब चेकआउट करके आज हम दूसरे में जा रहे हैं, तो उसके बाद वो दिखाएंगे। और बाहर देखो, ज़्यादा मत तोड़ो बोलेंगे। और ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, इनके यहाँ ना ये है, देखो फ्रूट्स, पीच दिखाओ। मैंने तोड़ा। आड़ू, आड़ू के पेड़ भी गिरा हुआ था, दिखाऊं आपको? क्या चीकू, चीकू भी हो गए यहाँ तो, मुक्तेश्वर में चीकू भी है। हाँ। दिखाऊं मम्मा? पता नहीं, आड़ू ही है उसमें ना, वो आड़ू ही गिर रहे हैं। ये भी एप्पल है, ये देखो भाई सेब का पेड़। ये जरा सर के ऊपर देखो, कुछ रेड ले लो, रेड वाले ले लो। एप्पल भी है मुक्तेश्वर में। ये तो अच्छी चीज है भाई, पेड़ वेड़ भी बहुत है। और देखते हैं, पेड़ कह रहा हूँ, कह रहे हैं पेड़ कह रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट्स वगैरह बहुत है। प्लम वगैरह भी हैं, जैसे मैंने भी कई जगह देखा है वीडियो वगैरह में। ये इनका छोटा सा गार्डन है, देखो चलो। वो रहा किचन एरिया, नीचे डाइनिंग एरिया, छोटा सा ही है। लैंड बड़ी है, मेंटेन नहीं करना आता है इसको, पता नहीं कैसे चला रहे, जो भी काम चला रहे अपना बस। ये देखो ओपन स्पेस, ये थोड़ा, और फिर बाहर को खाना लिया है, मैं खाना खा लूँ भाई, मेरा तो खाना आया है, सबने खा लिया। शो मी योर फ्रूट्स, दिखाओ क्या क्या प्लग किया आपने। वही गाड़ी में चलती सवारी ले लेंगे, रुक जाओ। और देखो 50% है, 142 की रेंज है। टाइम देखो, टेम्परेचर देखो 22 और 11 टाइम, 11 + 11 22। रेंज अभी 142 की। हमें कहाँ जाना है अभी? 5-10 मिनट का ही जाना है, जहाँ जाना है काम है 2 मिनट का, फिर मुक्तेश्वर धाम की तरफ जाएंगे। देखो सवारी बदल गई, ये तो ये को हमारा कनेक्टर साहब तो वही है, पैसेंजर बदल गया इस बार। बड़े बड़े पैसेंजर है इस बार। हाँ, ज्यादा हैवी सवारी आई। आ रहा हो तो किससे पूछ लेना। चलो देखें जरा, एक बार धाम पहुंचे फिर देखते हैं कितनी रेंज बचती है। हमने होटल चेकआउट कर दिया, अब होटल जाएंगे दूसरे में, रॉबिन्सन कुछ करके पैलेस कुछ ऐसी नाम है। वहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी भी है। वही हम तो चल दिए होटल की तरफ। वाटरफॉल तो गए नहीं है, बालूघाट ध्यान रह गया, रास्ता भूल गए। अब होटल में सीधा जा रहे हैं। और देखो एसी वैसे तो मेंटेन नहीं कर रखा है, 157-60 से ऊपर नहीं जा रहा। और रेंज अब ये दिखा रही है अपनी 131। चलो 15-16 है होटल, पहुंच तो जाएंगे वैसे आराम से, टेंशन नहीं है इतनी। टेंशन हो रही है साथियों को जो बैठ गए, सवारी फिर बदल ली भाई हमने तो, फिर अपना ग्रुप आ गया। अब इनकी फटी पड़ी है कि भाई पहले तो चार्जिंग लगा साला, उसके बाद सोचो क्या करना है। कौन सा बता रहे थे वो बीच रास्ते में पड़ेगा चार्जिंग? ओजस्वी पता नहीं वो जाने करने देगा नहीं करने देगा, कि पहले दिन वो बोला था सिर्फ अपने स्टाफ उनके लिए, रूम वालों के लिए। तो ये भाई होटल रॉबिन्सन है, उसमें चार्जिंग भी है, हमने सीधा वही किया है और सीधा उसी पे जा रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे धाम आज जाएंगे या कल, जैसे भी होगा अभी देखते हैं प्लान क्या करते हैं। सब ठीक है, मौसम बढ़िया है। कितना जाम है आगे? बीच में कितनी देर का? 16 मिनट वैसे दिख रहा, वैसे नहीं दिख रहा टाइम। मौसम बहुत बढ़िया है यार, मौसम तो बहुत ही बढ़िया। 19 डिग्री है, वेदर बढ़िया आ रहा है, ठंडा ठंडा। चलो दिखाते रहेंगे, जो बीच में पंगे होते रहेंगे, मजे होते रहेंगे। बीच में पॉइंट आया और ये देखो
कितने काले बादल है भाई साहब, बढ़िया। बारिश तो हो रही है नहीं, ये देखो स्नो कैप्ड माउंटेन नहीं दिख रहे भाई। अब ये देखो यहाँ पे बादल की गरजने की आवाज है और बढ़िया व्यू, बहुत ही प्यारा। बादल गरजने की बढ़िया आवाज आ रही है। ऑसम। ऐसे नहीं होम स्टे ऐसे के सामने है। क्या सेक्सी व्यू है भाई साहब, यही फील है मजे वाली। सही में बहुत ही गजब है। चलो देख लिया, अब होटल से देखेंगे। स्नो कैप माउंटेन्स नहीं दिख रहे भाई, बढ़िया वाला जाम लगा दिया। पुलिस वाले भी इतने हरामी हैं, साले रास्ता बताने को तैयार नहीं हो रहा। वह तो है ही, हम पूछ रहे भाई बता दे हमारा होटल वहाँ है, बता खड़े रहो यहीं। हमने कहा पीछे से चले जाएंगे, बता चले जाओ। साला ये पूछ रहे रास्ता बता दे, वो नहीं बता रहा। खड़े रहो चले जाओ तो हम भी कर देंगे, तेरे से थोड़ी पूछेंगे भाई। पुलिस वाले भी कलेक्टर ही बन रहे अपने आप को, जैसे IPS के पेपर दे के निकलो। ये भी अभी अब देखें कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा भाई, बहुत तगड़ा जाम है। आधे लोग अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए भाई। हम आ गए हैं रॉबिन्सन पैलेस, सीधा होटल आ गए हैं मुक्तेश्वर धाम। क्यों भाई इतनी भीड़, इतना जाम, आधा पौना घंटा खड़े रहे एक तो फालतू में। फिर घुमा के हम दूसरे रास्ते से आए, कोई डारीमा करके एक जगह है वहाँ से रास्ते से आए। एंड 1 घंटा 1.25 घंटा लगा हमें एक्स्ट्रा फालतू में, घूम फिर के आए। लेकिन हमने सोचा सीधा होटल जाने बुलाइए, क्योंकि चारों तरफ जाम ही जाम है। और भाई सीधा आके मैंने क्या किया, गाड़ी तो देखो अपनी चल रही थी, बची थी गाड़ी में। अभी तो रेंज दिखा रहा है ज़्यादा, चलो मैं आपको अभी तो लॉक कर दी मैंने। खैर गाड़ी में रेंज थी अपनी करीब करीब 119-20 किलोमीटर, सुबह 130 की थी जब निकले थे। तो घूम फिर के ये है कि चढ़ाई उतराई सब था, एलिवेशन और नीचे डिक्लाइन वगैरह था ना, तो रास्ते में चार्ज थोड़ी बहुत हो गई, तो उसमें बैटरी ज़्यादा लगी नहीं। लेकिन पहली बार निकाल के ले गए, एंग्जाइटी लेवल अलग ही था, पड़ी पड़ी थी। सीधी बात यह है कि दूसरे और भी साथ थे, तो इन्होंने भी डंडा दे रखा था, चार्ज कर है ना। चार्ज तो तब करेंगे जब जगह मिलेगी। तो यही फाइनल प्लान किया, सीधा पहले चलते हैं होटल, चेक इन करते हैं, उसके बाद सोचेंगे अब क्या करना है। अब चार्जिंग पे लगा ली मैंने, देखो यहाँ पे है भाई अडानी का चार्जर, ये 60 किलोवाट का, ये भी है 3.3 का। बट इसमें ना यार वही है, मैं लगा दूँ 3.3 में, साला फिर वही, ये 16 रुपये का है 3.3 और ये ले रहा है 23 रुपये। तो किलोवाट के चार्जर देखो कितना पैसे लगेंगे, बाद में पता लगेगा। इसमें ना जैसे कुछ ऐप्स में क्या है कि अपनी चार्जिंग कितना किलोवाट करनी है वो कर दो, उसके हिसाब से अमाउंट होगा। इसमें था कि स्टेट ऑफ चार्ज कितना % डालनी है, तो मैंने तो स्टेट ऑफ चार्ज 100% कर दिया, लेकिन 90-95 के आसपास रोक दूंगा थोड़ा, क्योंकि हाइट की वजह से थोड़ा इस पर एक तो बोलते हैं ना फास्ट चार्जर पे वो भी नहीं करना चाहिए, फुल 100% भी नहीं करना चाहिए। ठीक है 95 पे रोक लेंगे, 96 पे जैसे भी होगा बीच में रोक दूंगा चार्जिंग हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत जैसे रास्ते में डिक्लाइन होगा, एलिवेशन होगा, उस हिसाब से चार्ज वार्ज होती रहेगी, थोड़ी बहुत देखी जाएगी। ठीक है अभी आया था तो साले कलेश, ये सोचो यहाँ भी लाइट नहीं थी अभी, यहाँ लाइट आ तो गई। तो अडानी का मैंने तो वैसे भी देख रखा था, 3 होटल्स में तो है यहाँ पे। रॉबिन्सन है, रॉबिन्सन पैलेस है मुक्तेश्वर में जहाँ हमने अभी लिया है, एक है ओजस्वी रिजॉर्ट, लेकिन उसके नाटक के बोला था सिर्फ हमारे यहाँ रुकोगे तो मिलेगा। और एक और होटल था यार, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, यार जो भी है मैं यहाँ तो अभी नीचे उस पर लिख दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा तीसरा होटल किस पे था। इन तीनों के पास तो थे, बट ओजस्वी वाले ने ये बोला था कि हम सिर्फ अपने वालों को करने देते हैं। मे बी वो वही होगा ना 15 एम्पियर का वो प्लग ही होगा और कुछ ज़्यादा होगा नहीं। और इसमें तो यहाँ पर अभी तो चलो हो ही रही है चार्ज, ये देखो 49 तो हो गई भाई, 50 दिखा रहा है। एक चीज़ और देखी मैंने, जैसे मैं तो पहली बार ही कर रहा हूँ बाहर चार्ज हर चीज़, यहाँ पर 50 दिखा रहा है, गाड़ी में 49 हो रही होगी अभी। अगर चलो बस खोलनी पड़ेगी गाड़ी, छोड़ो, तो 49 हो रही थी। 2
5 या 10 सेकंड बाद ना फिर गाड़ी में अपडेट होता है, गाड़ी की MID पे, कि कितना डिस्प्ले जो है बेसिकली कि उस पर कितना % चार्ज हुई है गाड़ी अभी तक, इस पर जल्दी दिखा देता है। मे भी कुछ होता होगा सिस्टम कि गाड़ी तो पूरी हो जाती है हिसाब से। चला भी है कि अब तो होटल वाले बोला भैया पहले ही लगा लो चार्ज पे, कहीं लाइट फिर चली जाए। लाइट हम आए तब लाइट नहीं थी। एनीवेज ठीक है, ये भी ओवरऑल फन तो है ही। अब भाई मेन बात ये होती है कि कितना एक्सपेंस आया हो, तो चलो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको जब घर हम पहुंच जाएंगे ना, कि कितना हमारा टोटल एक्सपेंस लगा पूरे ट्रिप में चार्जिंग का, कि इज़ इट रियली वर्थ इट कि हम 1-1 घंटा टाइम वेस्ट करें अपना। क्योंकि इतनी EV हो रही लगी आज के टाइम में, लोग जा रहे हैं, हर जगह रुकना ही पड़ रहा है, वेट करनी पड़ रही है। ये एक चक्कर बहुत बड़ा है। खैर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छा हो जाए तो भाई फिर तो ऑब्वियसली सही है। अगर 3 रुपये किलोमीटर भी पड़ती है, बाकी गाड़ी तो 8-8 रुपये किलोमीटर ही, मैं बोला 4 रुपये किलोमीटर पड़ रही है, क्या बुराई है। चलो कोई नहीं, ओवरऑल तो फन है। एंग्जाइटी लेवल आज तो भाई दिख गया था, क्योंकि टेंशन सर में दर्द हो जाता है। कभी डिम्पल बोल रही है, कभी दूसरे बाकी बोल रहा है कि भाई चार्ज कर ले, चार्ज कर रहे हैं। अब सर ज़्यादा टेंशन गाड़ी की नहीं है, ज़्यादा टेंशन है जो साथी कर रहे हैं, उंगली जैसे बोल रहे हैं कि ये कर दे, वो कर दे, देखी जाए फंस जाएंगे। मैंने भाई देखते हैं, चलो जो भी है ना, बढ़िया मजे। तो मैंने इस गाड़ी में भी डैश कैम लगवा दिया, स्कॉर्पियो में तो लगवा ही लिया था। ये रहा, मैंने सेम ही लगवा लिया भाई, टिंग टिंग पाई, DD पाई वाला। ठीक है, एक ही ऐप से दोनों का काम चल जाएगा, मतलब उसमें अलग अलग हो गया कैमरा, एक ही ऐप डालनी पड़ी फ़ोन में, एक जो थी ऑलरेडी, तो उसी से दोनों हो जाते हैं, उसी ऐप से। देखते हैं, चलो 1 घंटा दिखा रही थी टोटल चार्ज में, फुल होने में 40 से देखो 54 तो हो गया 5-7 मिनट में। ठीक है, 20 आधे घंटे बाद देख लेंगे कितना हो जाएगा। 90-95 पे आगे रोक दूंगा, बात खत्म, कहानी खत्म। मज़ेदार तो है गाड़ी। EV में भाई एक चीज़ मैंने और मज़े आते हैं, जैसे इसमें, जैसे जिसके पास नहीं है या हो जिसको, उसको पता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना बेसिकली गाड़ी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी इंक्लाइन हो। हम जैसे उस होटल से निकले थे, इंक्लाइन था, कहीं भी स्किट नहीं खाई गाड़ी ने, आराम से स्मूथली ऊपर चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी दूसरी XUV 700 है, 7XO है, नई वाली लेके आए हैं वाली, तो दूसरी 700 है, तो ये खड़ी अपनी राम प्यारी दूसरी 7XO। इसने 1-2 बार स्केट मारी है ज़रूर है टायर ने, अब वही है पेट्रोल डीजल में वो फ़र्क पड़ जाता है, और इस वाली में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेस पे पैर तो बन जाता, बहुत भागते रहो, बढ़िया फील। क्या चलो थोड़ा हाथ मुँह धोएं, फ्रेश व्रेश हो, बैठे यार, कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़े दिन में इसको कितना हो गया, फिर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, और आपको टोटल बता दूँगा इसमें भी कितने पैसे लगे टोटल। और चलो ओवरऑल वो बाकी बातें बाद में आराम से तसल्ली से बताएंगे, या तो एक अलग ब्लॉग बना दूंगा जिसमें आपको टोटल बता दूंगा कितना पेमेंट लगी है, कितना क्या हुआ है, कहाँ का चार्ज किया है हमने, तो लिखा हुआ है सारा एक जगह मैंने। ठीक है, चलो भगवान बस लाइट आती रहे 1 घंटा में, कि हमारी गाड़ी पूरी चार्ज हुआ। अब सुबह की सुबह सोचेंगे क्या करना है। अब तो नहीं जा रहे मुक्तेश्वर धाम कहीं भी, भीड़ बहुत है भाई। चार्ज तो हो गई, एक तो SOC मैंने किया था 100, अपने आप ही रोक दिया इसने थोड़ी देर में ही 86 पे। बैलेंस भी था लेकिन दिखा रहा है इनएक्टिव अकाउंट, बैलेंस कम है। साला सबका हर अकाउंटों में, यानी फिर वही बात है, 100-200 रुपये छोड़ ही दो, भूल जाओ पैसे डाल के। कोई नहीं, अब तो ये छोटे वाला लगा लूंगा चार्जर रात को, ताकि बैलेंस भी हो जाएंगे सेल मेरे, काम खत्म। अभी एक बार मार्केट तक छोटा सामान लेना है भाई को, ले आए और टेंशन फ्री रहे, फिर वही करेंगे और क्या। यहाँ निकल जाएगी ना ऐसे? हाँ बस ठीक है, चलो। बाकी ना 500 रुपये लगे थे इसमें तो, और बाकी टोटल थोड़ी देर बाद आराम से तसल्ली से बता दूंगा बाद में कि कितने में कितना हुआ है, सारी जगह लिखा ही हुआ है। चलो भैया, फिर अब जब EV चार्जिंग स्टेशन यही है तो क्यों तेल फूका, अब तो यहीं जाओ, हर जगह EV से ही आसपास भी है ना भाई, और क्या, फ्री में घूम लो थोड़ी देर। बंदर बहुत सारे, देखो बंदर यहाँ भी है।
ज़्यादा दुकान पे जाएं, कुछ सामान लेके आए, शॉपिंग कर लें, यहाँ पर भी आके मॉल घूम लें। इसने तो 86 पर रोक दिया फास्ट वाले ने, 86%। अब मैंने सोचा स्लो ही लगा लूँ थोड़ी देर, बैटरी भी अपनी सही हो जाएगी। बार बार लगा रहा हूँ कोई नहीं, लेकिन सेल बैलेंस हो जाएंगे पूरे सही से, तो वो भी ठीक रहेगा, सरदर्दी ख़त्म। 100 हो जाएगी तो ये फास्ट को तो 100 करना भी नहीं चाहिए, इस पर नॉर्मल पे 100 हो जाएगी तो सही रहेगा। 2.5 घंटे दिखा रहा है, हो जाएगी अपने आप। और जब तक लाइट आएगी जैसे भी है देखी जाएगी, और क्या बैलेंस तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काम। 100 में फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, एक बार और ज़रूरत पड़ेगी घर जाने के हिसाब से देखेंगे फिर कहाँ करना है आराम से। फिर तो बहुत लंबा टाइम है, रास्ता बहुत लंबा है। चलो बाकी अब चलो ऊपर चल के ना प्ले एरिया और वो सब दिखा देता हूँ, रूम टूर देता हूँ। ये देखो प्ले एरिया बच्चों का, बच्चों दी भाई। फिर लाइट चली गई, अब तो स्लो लगाया था ये वाला, फिर लाइट चली गई, बंद हो गया। वो तो निकाल दिया चार्जर वार्जर सब। सर लाइट की बड़ी फटी है यार, दिमाग की दही है। लाइट बहुत जाती है पहाड़ों पे, तो इसलिए हटा ही दिया। अब सुबह सोचेंगे क्या करना है। 250 की तो रेंज है, 86-87% हो रखी है भाई। ये है रूम, वॉशरूम साफ सुथरा सा है, सही है। टीवी वगैरह सब लग रहा है भाई। मैं तो शॉर्ट्स पहन ली है, सरदर्दी ख़त्म, टेंशन फ्री रहो। रूम तो सही है भाई। और ये देखो ग्लास और बैल्कनी, सबकी बैल्कनी ना कॉमन है। ये देखो, अच्छा 2-3 के हिसाब से, अच्छा बीच में पार्टीशन करे हुए, कर सकते हो। ये देखो पार्टीशन तो हमारा वाला ही फोल्ड हो कर रखा है कि साइड में अपनी है, लास्ट में अपना ही है। वैसे वहाँ भी खोल सकते हैं, थोड़ी देर में हटा देंगे भाई। और व्यू ये है रूम से, है ना बढ़िया। अपने होटल की रोड है, यही भी पता नहीं कुछ बन रहा है, ये नहीं समझ आ रहा इसी होटल की प्रॉपर्टी है या अलग है, क्योंकि या इसी का भी हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो यही है। अब क्या पता है 2-3 का कॉमन हो या क्या हो। चार्जिंग बंद हो गई साला, देखो मैसेज 8 रुपये कटे, 5-10 मिनट में ही बंद होगी यानी चार्जिंग, लाइट ख़त्म। बढ़िया रूम है, होटल तो अच्छा है, साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रात की फ़ोटो तस्वीरें लगा रखी। अब ऊपर बच्चे वहीं बैठे हुए प्ले एरिया में ही, मैंने कहा एक बार नीचे आके चेंज वेंज करें। मैं होटल से निकले टाइम पास करने, और ये देखो हिमालयन स्नो पीक्स दिख रहे हैं। ये देखो ये वाले सारे स्नो पीक्स हैं, बहुत बढ़िया। चल कुछ तो दिखा, अच्छा व्यू बहुत बढ़िया है भाई। मुक्तेश्वर चक्राता वाला हाल है, सही बताऊं तो चक्राता भी जैसे हमें ऑफ बीट और वो अच्छा लगा ना व्यू, सेम यहाँ पर भी वही लगा हमें, बढ़िया मज़ेदार। चलो बस और भी घूमते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या दिखेगा। अच्छा इस तरफ भी देखो भाई, भाई ये देखो क्या बढ़िया व्यू, बढ़िया मज़ेदार, ठंडा मौसम सा व्यू। भाई थोड़ी ऊपर क्यों आगे थे, आ रहा हूँ आगे वो लड़का। ठीक है चलोगे आओ। अरे वाह, चलो आ गया, चलो आ जाओ। चलो यही देखने आए थे, थोड़ा निकल के। वहाँ धुआं सा देखो, फॉग सा, पता नहीं क्या है ये, धुआं सा निकल रहा है, जो भी है।